अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यूरोप इन्फो टीवी में आप तमाम दोस्तों का खुश आमदीद। तो बहुत शुक्रिया जी, जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं। और एक मसला जो है वो मैंने नोट किया है कि जो अरब अमारात है जनाब, वहाँ पे लाइक का निशान जो है ना वो ब्लैक हो जाता है, और पाकिस्तान में भी ब्लैक है, इटली में जो है वो ग्रीन है और ब्लू है, और बाकी जो है ना वो दुबई में भी मेरा ख्याल है ब्लू आ रहा है। तो बहुत से दोस्तों ने बताया है। तो अभी जो है ना वो मजीद पता चलता है कि जनाब कौन कौन कहाँ कहाँ से देखते हैं और उनका लाइक बटन जो है वो किस तरह का आ रहा है। तो चलें जी, अपनी स्टोरी में हम आगे चलते हैं। तो आज की जो एपिसोड है वो आप दोस्तों ने मिस नहीं करनी। आज मैंने बहुत 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 ज़रूरी आपको बातें बतानी है। और जो दोस्त तुर्की आना चाहते हैं या तुर्की में है, नए हैं वहाँ पे, तो प्लीज़ वो मेरी बातें ये ध्यान से सुन लें, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जो ख्वाहिशमंद है तुर्की आने के, उनके लिए तो इंतहाई जो है ना वो मेरे भाई ये अहम है, और बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ऐसी बातें आपको शायद किसी चैनल पर बताई हों, लेकिन जो मैं वो बताऊंगा जो मेरे अपने जो है ना वो साथ बीती हुई है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। एक तो इसमें मैंने बताना है कि जो छोटे बच्चों के साथ तुर्की में ज्यादती होती है, तो मतलब वो कौन लोग हैं, कैसे उनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं, और किस तरह की चाल जो है ना वो करके तो बच्चों के साथ जो है ना वो अपना गलत काम करते हैं, उनके साथ जो है ना वो बुरी हरकतें करते हैं, और किस तरह बच्चों के साथ जिना किया जाता है तुर्की के अंदर। और दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि वहां पे चोरियां कैसे होती हैं और लोगों के घर कैसे लूटे जाते हैं। जब तनख्वाहें मिलती हैं तो लोग तनख्वाहें लेके आते होते हैं, तो उनसे पैसे किस तरह छीने जाते हैं, और ये वाले सारे जुल्म जो हैं वो भी आपको मैंने बताने हैं। और इंशाल्लाह जो है ना वो यूनान की डैंकी भी जो है ना वो हम लगाएंगे। तो ये वाली बातें ज़रा मैं जो है ना वो एंड पे बताऊंगा। पहले अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि जनाब लास्ट वीडियो में हम पहुंच गए थे कि जो हमारा एजेंट था वो हमें लेके चला गया एक रहायश के अंदर। वहां पे उसने बैठाया और वो कहते हैं जी आप, अच्छा अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बड़ी कमाल की वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ बैठे बैठे ही आपको डैंकी लगा दी है, मैंने पूरा यूरोप घुमा दिया है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। हम ले गया तो कहता है जी आपने ना बस अभी थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जानी है, तो आप दोस्तों ने उसके अंदर बैठ जाना। तो अचानक से चाचे ने जनाब वो ना कहता है चाचा चुप, तो चुप कर जाओ, बाहर गाड़ियाँ आई। तो पुलिस जो है ना वो राउंड पे थी, क्योंकि वो ना एक छोटा सा रोशनदान सा बना हुआ था दरवाजे के ऊपर, तो उससे नजर आता था जब गाड़ियों की लाइटें फ्लैश करती हैं ना तो पता चल जाता है। तो उसने जनाब जब देखा कि पुलिस की गाड़ी है तो वो गुजर गई है रैश के सामने बाजार था उससे। तो जो ही साथ में उसने जनाब वो हमें उठाया और हम सबको जो है ना वो कहता है कि अभी वो गाड़ी आ गई है, ये पुलिस की गाड़ी का इंतजार था, ये इतने 8 बजे या 9 बजे रात के ये इधर से गुजरती है, तो बस ये गुजर गई है। तो अब आपने यहाँ से पीछे जाए, वो मस्जिद है, तो मस्जिद के साथ जो है ना वो गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ पे खड़ा हुआ है फानी टैंकर भी है, और भी लड़के हैं, तो आप उनके पास चले जाएं। तो दो दो तीन दिन करके हम जनाब वहाँ से निकल रहे हैं और हम जो है ना उस गाड़ी के पास पहुंच रहे हैं। वो गेम कोई साकिब विरक था मेरा ख्याल शायद, तो उसकी गेम थी। तो उस बंदे ने जनाब बहुत ही कमाल की गेम जो है ना वो की थी। हम सब लड़के जो है ना वो इस तरह चार चार पांच पांच हो गए, दो दो तीन तीन करके वो निकल रहे हैं, और वहां पे मस्जिद के पास गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर जाकर बैठ गया, टोयोटा टाइप गाड़ी थी। और जनाब 40 बंदे थे, एक दो गाड़ियां थी, मतलब एक बड़ी गाड़ी और एक कार थी। तो जो डैंकर है ना वो भी 10-10 बंदों का टोला उन्होंने बना के निकालना था। 40 बंदे हम अभी गाड़ी में बैठ गए, तो वो फानी भी पीछे बैठा हुआ है, एक फानी का भाई है और दो डैंकर, एक मोटा और एक का नाम बिल्ला था पता नहीं, तो वो भी जो है ना वो हमारे साथ है। तो उन्होंने कहा जी आप जो है ना इंशाल्लाह आज हमने आपको गेम जो है ना वो पहुंचानी है, तो आपने परेशान नहीं होना। हम वहाँ पे बस अभी बैठे हुए हैं, तो जनाब गाड़ी वाले ने गाड़ी को स्टार्ट किया है। तो वो जो आया एजेंट, जो हमारा बड़ा एजेंट था जिसकी वो गेम थी, उसने आगे जो है वो गाड़ी वाले को किराया दिया, 2000 लीरा दिया उसने ना। अभी हम जा रहे हैं जनाब वहां से निकल के इस्तांबुल से, और खैर खरी उसने कहा जी कोई टेंशन नहीं है, तुसी इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, तुसी मेरे भराओ सुबह जड़ा ना वो जाके तुसी सलोनीकी होना है, टेंशन ना लवो, मैं तो आज ही तुसी पहुंच जाना। हम बड़े एक्साइटेड थे यार, फानी जो है ना वो पर 3 दिन पहले गेम एक छोड़ के आया, तो कल ही वापस आया, आज फिर गेम लेके जा रहा है, तो वो पहुंच गए हैं, तो अल्लाह करे हम पहुंच जाए। तो मैं था, जैदी था, और मेरे साथ जनाब अब्दुलरहमान था और मल्ली था, हम तीनों लोग 4 लोग थे। तो हम भी बैठे हुए जा रहे हैं, तो जैदी मुझे जो है ना वो कह रहा है कि यार हाफिज असी ना हो इंशाल्लाह पहुंच जावांगे। मैंने कहा यार अल्लाह तो उम्मीद है पहुंच जावांगे, बरल चलो देखते हैं। 3-4 घंटे का जनाब सफर हो गया गाड़ी पे हमारा, नहर वाली तरफ जा रहे हैं। तो उसी रास्ते से जो ना वो रास्ता है कि नहर की तरफ जाने का, जो बड़ी सड़क है वो इप्सले की तरफ जाते हैं। तो वो सीधी जो है ना वो ग्रीस के बॉर्डर पे सड़क जाती है, जो ग्रीस में एंटर होता है ना। तो वहां से जनाब फिर हमने सफर हमारा जा रहा था, तो अचानक से एकदम से जनाब धड़ल की आवाज आई है।
और इतने ज़ोरदार धमाका हुआ है ना, तो यकीन करें हम सब जो है ना हमारे अंदर ही लगे हैं। हमने कहा किधर पुलिस तो नहीं पाएगी, पुलिस के डर होता है वहाँ पे कि यार पकड़े ना जाए, अगर पकड़े गए तो फिर कैम्प में ले जाते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल ये है। तो एकदम से धमाका हुआ है जनाब, वो जो है ना वो गाड़ी एक दफ़ा इधर गई है, दूसरी दफ़ा इधर गई है, तो वो फानी कहता हो तेरी ऐसी तैसी गाड़ी का टायर फाट गया जी। तो वो गाड़ी का जो आगे वाला एक टायर था ना वो जनाब फट गया, ब्लास्ट हो गया। तो हमें जो है ना वो गाड़ी वाले ने वहाँ पे उतारा, वो कहता जी मैं अभी आता हूँ और आप लोग इधर मेरा इंतज़ार करें, तो मैं अभी टायर जो है ना वो इसका चेंज करवा के आता हूँ। तो जब हमें सड़क के किनारे के ऊपर उतारा, इतनी ठंड नाजरीन, इतनी ठंड थी कि यकीन करें हम 15 से 20 मिनट जो है ना वो बैठे ना, तो हमारी जो टांगे थी ना वो शेल हो गई हैं, जाम हो गई हैं, हैंग हो गई हैं। तो हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसे करके जो है ना वो हो गए हैं और बिल्कुल जो है वो सुरख हो गए हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे, बर्फबारी भी हो रही थी। तो वहाँ से उसने जो है वो डैंकर है ना उसने कहा कि यार ये सड़क के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए, ऐसा करते हैं थोड़ा सा आगे वो पंप के सामने जाके बैठ जाते हैं, तो ताकि गाड़ी वाला जो है ना वो उधर आ जाए तो हम उससे कांटेक्ट में रहेंगे। तो इतनी तेज हवा चल रही है, हमारे पास जो है वो प्लास्टिक के पॉलीथीन शापर थे जिनमें वो कूड़ा करकट डालते हैं ना, वो डस्टबिन में रख के बड़े बड़े, उसके अंदर एक पूरा बंदा ही आ जाता है। क्योंकि जब तुर्की से यूनान का सफ़र करते हैं ना, तो उसके लिए वो जो शापर है ना वो हर बंदे की कोशिश होती है कि यार हम वो शापर लेके जाएं, तो ताकि वहाँ से जो है ना वो नीचे बिछा के सोने के भी काम आ जाते हैं। अगर बारिश आ जाए तो उनको ऊपर भी उड़ लेते हैं, और अगर आपको मतलब कि सर्दी लग रही है तो आप उसके अंदर घुस के ना तो वो बैठ जाते हैं। मतलब ये ऐसे शापर है ना उसको ऐसे पीछे से करके थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर ले लेते हैं और ऐसे करके पीछे होकर बैठ जाते हैं, फिर वो शापर के अंदर बंदा आ जाता है और उसका ये वाला सारा हिस्सा जो है ना शापर के अंदर, और टांगे और सर जो है ना सर भी अंदर होता है, खैर टांगे सिर्फ बाहर होती हैं, तो वो भी फिर उसके अंदर। मतलब बड़े तरीके आ जाते हैं जब इस तरह के सफ़र पे निकलते हैं ना, तो फिर प्रैक्टिकल जो है ना वो हो जाती हैं। तो अभी हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो है ना अब्दुलरहमान का जो है वो मेरे साथ है और जैदी एक तरफ है और एक तरफ मल्ली है। तो हम यही कह रहे हैं कि यार जो है ना वो भी क्या होगा हमारा, हम तो बहुत परेशान हैं। वो गाड़ी वाला पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, 3 घंटे हो गए हैं, हमें वो 10 बजे का यहाँ पे उतार के गया हुआ है, ऊपर से जो है ना वो 1 का टाइम हो गया, तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। वो उसको क्या हुआ है, एजेंट को, वो टैंकर को बोल रहे हैं कि यार कॉल करो गाड़ी वाले को, हमें यहाँ पे सर्दी से मर रहे हैं, हम उसने आना है नहीं आना बताए। वो कहता है यार आ जाता है, अभी गाड़ी वाले से रब्ता हो रहा है, गाड़ी वाले से रब्ता हो रहा है। तो पीछे एजेंट को कॉल कर देता है, एजेंट जो वो गाड़ी वाले को फ़ोन कर देता है, गाड़ी वाला कहता है जी वो मैं आगे गया था, यहाँ पे पुलिस का नाका लगा हुआ है, तो हम जो है ना वो अभी नहीं मैं जा सकता, तो प्लीज़ आप जो है ना वो माइंड ना करें, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मैं अभी आया, मैं देखें जी ये तो वो हमें फिल्म फिल्म सुना रहा है। तो वहां पे बैठे बैठे हम जो है ना वो मैं कसम से इस तरह आसमान की तरफ देख रहा हूँ ना, और ऊपर से काफी जहाज गुजरते हैं। तुर्की में हर मिनट के बाद जो है ना वो एक फ्लाइट उतरती है, बल्कि 1 मिनट में वो था तुर्क एयरपोर्ट जो था ना उस पर हर मिनट बाद एक फ्लाइट उतरती थी। और वैसे तो तुर्की के अंदर 1 मिनट में पता नहीं कितनी फ्लाइटें उतरती हैं और वहां से निकलती हैं, वो एक टूरिस्ट एरिया है। तो अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ जी वो जो है वो अरब की तरफ जा रही होगी फ्लाइट, वो जो है जी वो जा रही होगी मेरा ख्याल है कहीं यूरोप की तरफ, ये एशिया की तरफ जा रही है। बस ऐसे ही जो है ना वो देख रहे हैं, मैं और जो जैदी था वो हम बात ये कर रहे थे। मैंने कहा कि यार ये देखो अल्लाह का निज़ाम है, कोई लोग उनमें भी बैठे होंगे, कितने खुशकिस्मत है। और एक हम है कि लावारसों की तरह यहाँ पे सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, आंखों में हसीन ख्वाब चल रहे हैं कि यार किस्मत आजमाने के लिए निकले हुए हैं घर से और इतनी सर्दी झेल रहे हैं। कसम से यार इतनी ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा सर्दी थी, हमारे पाँव बिल्कुल जो है वो ठंडे हो गए हैं। हमने कहा ले जी पहले उधर से जो है वो मर के आए हैं, जान छुड़वाई है वो पहाड़ी वालों से। वो बारिश हो रही थी वहाँ पे, उन्होंने 2 दिन बारिश में बिठाया। अभी ये वाली गेम सुना था जी बहुत अच्छी है, फानी आ गया, तो हमें जो है ये लेके जाएंगे जनाब आगे यूनान की तरफ, और ये तो इधर ठंड में मार रहा है यार, अभी हम क्या करें। तो अब्दुलरहमान जो है ना वो बेचारा 19+ था, तो छोटा था अभी, उसकी 18 साल एज थी। तो वो बार बार कहता है हाफज जी जैदी भाई चल चलिए असी नहीं अगे जाना यार, बड़ी ठंड होने रही है। तो वो बेचारे की एक अजीब ही कैफियत थी। लेकिन मैंने जैदी को कहा था, मैंने कहा यार नहीं होना, पीछे नहीं जाना, कुछ करके जावांगे, बार बार नहीं आया जाता बाबा चल। तो अब्दुलरहमान को भी हम ये कहते हैं, अब्दुलरहमान कहता है कि यार ना गाड़ियाँ आनी है ना गल ना बात, तो लिहाजा जो है ना वो हमें जाना ही होगा, हमने इधर नहीं रहना। उसने वो मल्ली को साथ लिया और 4 घंटे इंतजार करने के बाद जनाब वो सड़क पे हो गए, सीधे एक पेट्रोल पंप पे गए। वहां से जो है ना वो उन्होंने शायद किसी से लिफ्ट मांगी या टैक्सी करवाई या बस पे बैठ गए।
वहाँ पे बस वाले बगैर ना वो जो आपको परमिट मिला होता है ना वहाँ पे रहने के लिए, जिसको आप स्टे पेपर बोलते हैं, वो स्टे अगर ना हो तो बस वाले भी नहीं बैठने देते, टिकट नहीं मिलती। तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से क्या किया और वो बैठ गए, वो चले गए जनाब। जो ही वो वहां से निकले हैं ना, उनके जाने की देर थी कि जनाब वो जो एजेंट था ना, वो बार बार वो कह रहे जी गाड़ियां आ रही हैं आपके लिए, 3 मैंने कारें भेज दी हैं, आप कारों में बैठ के चले जाएं। अगर जो है ना वो बड़ी गाड़ी नहीं आती तो वो ब्लास्ट हो गई है, वो अभी आ नहीं रहा, मैंने और गाड़ियों का बंदोबस्त कर दिया, मैंने 2,000 रुपया इनको भी दे दिया, 6 गाड़ियां, आप इनमें जो है ना वो बैठ के चले जाएं। तो अभी जो है ना वो 5-5 बंदे उन्होंने कहा जी 6 गाड़ियां, तो 5-5 6-6 बंदे जितने जितने भी आते हैं, बस 40 बंदे हैं, घुस घुस जाए इनमें। तो 2 वो चले गए थे, तो अभी 5-5 हमारी गाड़ी में 5 बंदे थे। और जनाब जो ही वो 6 गाड़ियां आई हैं ना, तो जो गाड़ी वाला था ना, जिसकी गाड़ी थी जो मैं वहां पे उतार के गया हुआ था, वो भी जो है वो अपनी गाड़ी कार, उसने बड़ी गाड़ी तो वहां पे खड़ी कर दी। उसने कहा जी अगर नाके हैं तो कारों की खैर है, ये निकल निकल जाती हैं वहां से। कार जो है वो लेके आ गया और 5 कारें वो और अपने साथ लेके आ गया। तो जो इन्होंने मंगवाई हुई थी वो भी कारें आ गई हैं, अभी अभी दोनों बिल्कुल राइट एक टाइम पे आ गए हैं। तो हमने फिर जो है ना वो उसको प्रेफर किया जो गाड़ियां बाद में मंगवाई थी, क्योंकि पहले वाले ने तो जो वो राब्ते में नहीं आ रहा था, उसका मोबाइल भी बंद था। और हम तो उधर बैठे परेशान थे। तो वो कहता यार मैंने तो इसलिए, ये मोबाइल आप था, मैं कॉल नहीं कर रहा था। मैंने कहा उन्होंने कहाँ पे जाना है, उन्होंने उधर ही होना है, बस मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, मैंने वो बस दोस्त आए हुए थे उनके साथ बस शराब पी ली है, तो मैं ये वो। तो हमने कहा बस ठीक है, वो एजेंट का डैंकर कहते हैं हमने नहीं जाना आपके साथ, बस मेहरबानी आपकी, आप जाएं। तो उसको भी 2,000 दे दिया हुआ था पहले थे, उनको क्या था। तो अभी वो उन गाड़ियों में हम बैठे हैं, बैठ के जनाब वो सीधा जो है ना वो मैं नहर के तरफ जा रहा है। तो 1.5 घंटे बाद हम जो है ना वो एक यनी कारपुल शहर है, गाँव है इप्सला के साथ, वहाँ से ही सारे गेमें करवाते हैं, वहाँ से नहर पार करवाते हैं। वहाँ पे उन्होंने हमें उतारा है एक कच्ची सड़क पे, और जब पे हम निकले हैं ना, तो वो मेरा पहला जो है ना वो एक्सपेरिमेंट था नहर की तरफ जाने से। और सामने मुझे बंद नजर आ रहा है, बड़े बड़े जनाब वो नजर आ रहे हैं दरख्त, और नहर का एक मालूम हो रहा है कि ये वो नहर है, दरख्त है, और इस तरह लाइन में दरख्त लगे हुए हैं। तो अंधेरा था अभी। जो टैंकर है वो कहता है कि यार ये जो रोड है ना, ये कच्चा पे है, यहाँ पे वो डेरे वाले भी लोग भी आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है ना वो गाड़ियां भी फौज की आती हैं और वो सीधे आगे चले जाती हैं, तो जल्दी से भागो। हमने वहां से जनाब दौड़े लगाई। तो हमारे निकलते निकलते जो है ना वो दिन निकल गया, मतलब कि महसूस हो रहा था कि बंदे आ रहे हैं, अंधेरा नहीं था। अगर हम 1 घंटा पहले आ जाते तो शायद जो है ना वो हमारा काम बन जाता। वहां से उसने जब देखा कि काफी जो है ना वो रोशनी हो गई है, तो उसने कहा कि यार हम गल इस तरह है कि इधर दी चलिए, तो वो आगे जाकर ना एक छोटी सी एक कुल्ली सी बनी हुई है, डेरा सा है, तो वहां पे बैठ जाते हैं। तो रात को हमने जो है ना वो नहर पार करनी है। हमने कहा अब जी चलो ठीक है। मैं और जैदी मल्ली तो अब्दुलरमान के साथ चला गया था वापस इस्तांबुल। हम जनाब वहां से फिर वो उधर टर्न हो गए, और वो चलते गए चलते गए चलते गए। नहर के पास ही एक जो है ना वो झोंपड़ी सी बनी हुई थी, एक कुल्ली, एक कमरा, जिस तरह ये पाकिस्तान में भी लोगों ने एक कमरा या डेरा अपनी जमीनों में बनाया होता है, जब चिल मस्ती करनी हो या फ्री हो तो इंजॉय पार्टी वगैरह करने के लिए उधर चले जाते हैं, शोर शराबे से दूर। तो इस तरह किसी जो है तुर्के ने भी बनाया हुआ था, तो उसकी एक मोटर लगी हुई थी वहां पे, और खेतों को पानी वगैरह देते थे। उसके जनाब शीशे टूटे हुए थे उस कमरे के। तो वो पहले भी वहां पे लड़के बैठते थे जो गेम लगाने के लिए आते थे ना। तो हम जनाब वो बारिश का भी मौसम था, तो हम वहां पे जाके बैठ गए। जो ही बैठे हैं तो बड़ी प्यारी धूप लग गई, और जनाब गर्म जो है ना वो थोड़ा थोड़ा होने लग गए। तो वहां पे सब जो है ना वो सो गए हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रात को भी नहीं सोए हुए थे सारे, जो है वो जाग रहे थे, इंतजार कर रहे थे कभी गाड़ी आती है, अभी गाड़ी आती है। लेकिन गाड़ी जो है वो आई, लेकिन लेट आई। खैर जी वहां पे दिन को हम सो गए। जब फिर 3:30 बजे जो है ना वो सुबह शाम के जो दोपहर के उठ गए और खाना वाना खाया जो हमारे पास था। तो फिर जो उसने कहा जी अभी थोड़ी देर बाद तैयार हो जाए, जो ही अंधेरा होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो हमने निकलना है। अभी ये बातें कर रहे हैं तो जो है ना वो गायें भैंसें जो वो उन तुर्कों के पास बहुत ज्यादा होती हैं। तो अपनी गायें लेके जनाब वो उधर उन्होंने को 100-150 गायें थी, वो चरा रहे हैं वहां पे। अभी वो गायें हमारे पास भी आ गई हैं। तो वो उन्होंने हमें, गायें जो चराने वाले थे ना, उन्होंने हमें देख लिया। और एक कुछ मछलियां पकड़ने वाले थे, तो उसने कमरे के पीछे एक छोटा सा नाला टाइप बना हुआ था, तो वो अपनी छोटी सी एक ना कश्ती भी लेके आ गए। तो वहां पे वो मछलियों के लिए जाल ऐसे फेंक रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें देख लिया। तो डैंकर कहता है यार दुआ करो, इन्होंने हमें देख लिया है, तो अब ये ना हो गए ये शिकायत कर दें और पुलिस वाले हमें आकर पकड़ लें, फिर वापस इस्तांबुल जाना पड़े। तो फिर उसने ना तुर्किश में बात की उनके साथ, थोड़ी सी गपशप लगाई। वो कहता नहीं यार मैंने ना क्या है, तो ये हमें जो है ना वो नहीं वापस भेजते। ऐसा देखते रहे, शाम हो गई जनाब। फिर उसने ना वो बोर्ड जो थी वो हमारे पास थी, और बंदा जो है ना वो बोर्ड उसने ठानी थी 5-5 मिनट। तो बोर्ड जो प्लास्टिक की थी और 12 जो है ना फुट की लंबी थी, और मतलब ठीक थी, सही थी, जिस तरह आप टीवी में देखते हैं उस तरह की बोर्ड थी। उसने कहा जी अभी हवा भरनी है।
उसकी 3 तहें थी, एक नीचे वाला छत होता है, एक साइडों वाली जो है ना वो हिस्सा होता है, और आगे वाला हिस्सा होता है हवा भरने के लिए। 3 हिस्सों में इसलिए होता है कि अगर कोई एक आधा लीक हो जाए तो सारी हवा ना निकले, कम से कम थोड़ी सी बचाव हो जाए। हवा भर रहे हैं जनाब, वहाँ पे वो नई कश्ती थी अभी, तो बड़ी ज़बरदस्त थी, मैंने भी पहली दफ़ा देखी। मैंने कहा यार देखते हैं ये जो हवा इसमें भर रहा है ना, तो ये कैसे सारा निज़ाम होता है, कभी काम ही आ जाती है। मैं उसके साथ हो गई हूँ, तो वो एक ना छोटा सा उसके साथ पंप था प्लास्टिक का, तो उससे ऐसे करके हवा भरते हैं वो, कभी उसमें जो है उसकी नोब लगा देते हैं, कभी उसमें लगा देते हैं पिन जो होती है, तो वो हवा बस इस तरह भर रहे हैं। फिर अब हाउस में अच्छी तरह टाइट हो गई है, पंप भी साथ पकड़ लिया। उसने कहा जी थोड़ी थोड़ी शाम हो गई है, अंधेरा भी हो रहा है। उसने कहा जी चलें 4 बंदे किश्ती को पकड़ लें, बोर्ड को। तो चप्पू भी उसके साथ थे, वो छोटे चप्पू, वो भी हमने ले लिए, और वहाँ से जनाब निकले अभी बोर्ड को ले गए। तो चल रहे हैं सारे, ऐसे लाइन बनी हुई है और जा रहे हैं नहर के साथ साथ साथ। अंधेरा हो रहा है। मैंने उसको जैदी को आवाज़ दी, मैंने कहा जैदी ओए इतने मेरे नाल रहो। कहना मम्मा मैं कितने चला, मैं इतने ही तेरे नाल ही हाँ। मैं कहा चल नाल ही है तो फिर नाल ना रहो ना यार, दूर किधर जाना। तो वहाँ से निकले हैं कि अभी आगे तो एक लाइट नज़र आ रही है। वो कहता है कि यार ये सामने जो लाइट है ना, ये एक फैक्ट्री की लाइट है। तो इसके पास अमूमन नाका लगा होता है, क्योंकि उसको 2-3 साल हो गए थे, तो वो पता नहीं कितने दफ़ा चक्कर लगाया, उनको सब चीज़ों का पता था, सब जगह को पता था। वो टैंकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, यार उधर से पार करवाते हैं, उधर से पार करवाते हैं, उधर से पार करवाते हैं। तो कहते हैं बस ठीक है, जिधर से भी करवाते हैं करवाएं सही एक दफ़ा। वहां से अभी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार एक बात का आपने ध्यान रखना है, वो सामने आ गया बन, जो बंद बांधा हुआ है। यहाँ पे वो फौजी छुपे होते हैं ऐसे करके नीचे, और उनको पता है आपको मट्टी रंग के या जो है ना वो सब्ज सब्ज वर्दी होती है पुलिस वाले आर्मी वालों की, तो नहीं पता चलता। वो कहता है अगर 4 बंदे उसने आगे भेज दिए, जिसमें एक मैं भी था मैं भी था, और 3 और लड़के थे। तो मुझे कहता यार तो सियाना लगना है, अगे हो रहा था। तो वेखी जे आए ना आर्मी वाले होए ना, तो ਤੁਹਾਡਾ काम है रौला पा देना होता है, तो नस जाना तो खिलौना नहीं। वो कहता है यार पकड़ाई किसी बंदे ने नहीं देनी, यहाँ से वापस भाग के जाना है, और कश्ती भी नहीं, बोर्ड भी नहीं फेंकनी है आपने, ये ज्यादा पीछे नहीं भागते, आपने बस भागना है इधर से। तो कितने लोगों को पकड़ लेंगे, ज्यादा को भी नहीं पकड़ सकेंगे, जो रह जाएंगे हम फिर ट्राई लगा लेंगे। तो अभी यही जेन में चल रहा था। तो हम ना ऐसे करके जनाब वो बंद जो था ना, तो यकीन करें जैसे मौत को सामने देख के तो फिर भी ऐसे जफ्फा डाल रहे हैं ना मौत को, बिल्कुल ऐसे ही था कि भी बंद है, पता भी है कि यहाँ पे आर्मी वाले बैठे होंगे, खड़े होंगे, और उनके जो है ना वो जो गुजरने के लिए जहाँ से वो पैदल मार्च सॉरी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, जो उनका वो पेट्रोल करते हैं यहाँ पे आर्मी वाले बॉर्डर के ऊपर, तो वो भी है उनका, क्योंकि वो पेट्रोल आर्मी वाले इधर करते हैं, जो तुर्की के आर्मी वाले इधर बंद पे करते हैं बॉर्डर के, जो ग्रीस आर्मी वाले हैं वो उधर जो है ना वो बॉर्डर के ऊपर पेट्रोल करते हैं। तो हम ये वाला सारा सीन जनाब देख रहे हैं, और ऐसे करके जो है ना वो चल रहे हैं। पहले मैंने कहा कि अभी यार ये तो निज़ाम ख़राब है, तो मैं जो है ना कसम से मैंने ऐसे बंद करके आंखें और बेधड़क हो गया, बेचीज हो गया। मैंने आखिर जो रात का बरे जो बाहर नहीं मरना है तो मरना ही है, फिर चल दिला का चढ़ जा। तो ऐसे बंद के ऊपर चढ़ो जनाब, पीछे से दूसरे भी आए हैं भागे भागे, वो भी ऐसे चढ़ गए हैं। और आगे ना एक छोटा सा नाला था, उसने कहा इन बेच ना को बड़े, उसे ऐसे करके उसने जनाब बोर्ड रखी, वो सारे उसके ऊपर जो है ना वो निकल के। अभी 2 बंदे वो उसके ऊपर जो है ना वो लेट गए हैं, जो सड़क थी ना जहाँ पे वो पेट्रोल करते थे आर्मी वाले गश्त, तो वो देख रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। उन्होंने कहा कि वो टैंकर थे, उनका ज़ाहिर फिर एक अपना तजर्बा था, तो उन्होंने कहा कि हमने ध्यान रखा हुआ है, तो अल्लाह खैर करे, कुछ भी नहीं होता, बस आप लोग जो है ना वो निकले आगे। जो ही वो हमने क्रॉस किया ना, तो उन्होंने हमारी दौड़े लगवा दी जनाब खेतों के अंदर ही। वो बंद क्रॉस करने के बाद भी जो है ना वो 4-5 एकड़ जमीन उसके अंदर भी आ जाती थी। तो उन्होंने कहा जी भागे यहाँ से, अभी आर्मी ना आ जाए, क्योंकि हम सड़क के बिल्कुल करीब है। वो बोर्ड उठाई और सारे जितने 40 के 40 लोग थे वहाँ से हम भागे, और भागते भागते जनाब सीधे हम जो है ना वो उधर एक रास्ता नीचे जाता था नहर के ऊपर, तो बिल्कुल हम नहर के जो है जी जनाब नीचे चले गए नहर के अंदर। तो वहाँ पे काफ़ी एक बड़ी सी जगह थी जहाँ पे वो आप समझ लें पाकिस्तान में जो नहरें होती हैं जहाँ पे मवेशी नीचे उतरते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, ऊपर आते हैं, इस तरह का एक रास्ता बना हुआ था। तो अभी उसने जो भेजा हमें नीचे उतारा और 2 लड़कों को ऊपर खड़ा कर दिया, कहते हैं कंट्रोल पे रहो, अगर आर्मी वगैरह आया तो कूक मार दो, तो बस इस तरह बचाव कर लें। तो हम नीचे बैठे हुए हैं, तो जनाब वो ना 9 बंदों को, हवा भी बड़ी तेज़ है। वो कहता है यार हवा बड़ी तेज़ है, तो मैं ना बिच को बंदा हिले ना, बैग अपने ला के झोली के रखो, तो अगे जाना है। कहा जी ठीक हो गया, सही है, अगे जाना है, निकलने हैं। वहाँ पे जो ही अभी ना उसने पहली बंदू को बिठाया ना, तो कश्ती की हवा जो है ना वो कम ऐसा लगा जैसे होनी शुरू हो गई। उसने खैर किसी तरीके से भी उनको, हवा इतनी तेज़ थी, वो आप हिसाब लगा लें कि वो अभी ये नहर है ना,
नहीं ये ना ऐसे कर, हाँ ये ना, वो इधर से कश्ती जनाब डालता था और इतनी हवा तेज थी कि इधर से ये जो है ना एक किनारा इधर से जाकर निकलती थी, मतलब उसने क्रॉस तो ऐसे सीधी करानी थी ना, तो वो सीधी नहीं होती थी, इतनी तेज हवा थी और पानी का बहाव भी था, यहाँ से शुरू होती थी और वो 1 किला आगे से जाकर जो है ना वो उस किनारे के साथ लगती थी। तो खैर बहादुर था जनाब, उसने बड़ी हिम्मत से जो है ना वो लड़कों को उधर छोड़ा और फिर दोबारा फेरा आ गया। वो 10-10 बंदे करके 4 फेरे उसने लगाने थे, मैं सेकंड लास्ट फेरे में था। तो इधर से भी डर था कि यार इधर से आर्मी वाले ना आ जाएं, जब उधर ले चला गया तो उधर ये था। वो कहता है यार उस तरफ आर्मी की फिक्र नहीं है क्योंकि हम ये जजीरे पे हैं, तो आर्मी बहुत दूर है हमसे, आपने फिक्र नहीं करनी, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद जनाब जो ही वो लास्ट वाला फेरा लेके आया ना, तो इस तरफ जो है ना वो तुर्किश आर्मी वाले जो है ना वो आ गए हैं। इतनी किस्मत अच्छी मारी कि जो ही हमने वहां से क्रॉस कर लिया तो वो तुर्किश आर्मी की गाड़ी उधर बन के ऊपर जो है ना वो गश्त कर रही थी, और थोड़ी देर बाद जो देखा कि वो तुर्किश आर्मी वाली गाड़ी जो है ना वो इधर नहर के ऊपर भी आ रही थी, तो हम खुशकिस्मती से दूसरी तरफ क्रॉस कर गए। और जब नहर में जनाब निकले हैं ना, नहर के अंदर जब कश्ती मेरा जब सफर था तो यकीन करें आंखें बंद थी, जो है ना वो मैं विरद कर रहा हूँ दरूद पाक का, और बैग इस तरह गोद में रखा हुआ है। वो कहता है बैग पहनना नहीं, अगर कश्ती कुछ होता भी है उल्टती भी है ना, तो आपने जो है वो यहाँ से सीधा जिस तरफ कम हो ना फासला आपने उधर जाना है, और पानी के बहाव के इस तरफ जाना है, जिधर पानी जा रहा है आपने उस तरफ ही, और इस तरह हाथ पांव अपने मारने हैं। ये नहीं कि जब हो जाए तो फिर साथ वाले को पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, सबको डुबो लो, तो डूबने नहीं देंगे हम किसी को भी। हम 4 बंदे हैं, सबको तैरना आता है, तो आपने अल्लाह ना करे ऐसा मिसहैप होता भी है तो आपने जो है ना वो अपने ऐसे करके रहना है और ऐसे करके आपने कोशिश करनी है, तो आप डूब नहीं सकते, अल्लाह फजल करेगा अपना। हम भी कह रहे हैं जी बस ठीक है, सही है, अल्लाह खैर करे, कोई मुश्किल नहीं होती। तो बस ऐसे ही था कि अल्लाह ने करम किया, वहाँ से निकले, नहर पार की। तो यकीन करें वो मेरा पहला चांस था नहर क्रॉस करने का, और इतना डर लग रहा था, मैंने ज़िंदगी में मैं जो है ना वो कश्ती में कभी नहीं बैठा था, पाकिस्तान में भी नहीं बैठा था। और वहाँ पे तो फिर वो सुना हुआ था वो नहर बड़े जो है वो बंदे खाती है, बड़े उसमें लोग मर गए हैं। तो वाकई बात है यार, वो नहर के अंदर बहुत से लोग मर गए हुए हैं, और वहाँ पे जो है ना वो पता नहीं कितने लोग जो है उसके अंदर हो गए हुए हैं ना, वो दफन हो गए हैं, जो भी हो गया। मोबाइल उसके अंदर टैबलेट, लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक, बैटरियाँ, सिम में वो नहर के अंदर, क्योंकि यूनान वाले जब भी पकड़ते हैं ना तो वो नहर के अंदर हर चीज़ फेंक देते हैं, बस का तो बंदूक को भी फेंक देते हैं। तो वहाँ से आगे निकले हैं, सारे लड़के इकट्ठे हो गए। उन्होंने जनाब वो अभी जो बोट है ना उसकी हवा वगैरह नहीं निकाली थी, क्योंकि आगे जाके ना हमने, वो कहता था कुछ नाले भी क्रॉस करने हैं इसके साथ। तो ऐसी बोट हमने पकड़ी है और चलते चलते जो है ना वो नहर के उस तरफ गए हैं, और एक जजीरा नुमा था ना, वो मतलब कि जंगल था, और अभी बंद जो है वो वहाँ से काफ़ी दूर था। तो हमें वो उधर ले गया, कहता जी आज रात यहाँ पे इंतज़ार करना है। और जो यूनान वाले हैं ना वो 5 बजे उनकी ड्यूटी चेंज होती है, तो उसके दरमियान जो है ना वो आधा घंटा मिल जाता है। पुराने लोग उधर जाते हैं और नए जो उधर से वो इधर आते हैं, तो फिर उस दौरान हम जो है ना वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हम सारी रात वहाँ पे बैठे जनाब, आग जलाई, खूब अल्लाह गिला किया। वो कहता है यहाँ पे जो मर्जी करो, ऊंची ऊंची रौला पाओ, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता। तो हमने जनाब वहाँ पे रात बसर की, और हमें 10, 11, 12 पीछे 3, 2 क्योंकि हमने वहाँ से शाम 5 बजे उधर से निकले, और 6 बजे 7, 8 बज गए हमें नहर क्रॉस करते करते। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक जनाब हमने 6-6.5 घंटे वहाँ पे रेस्ट किया। जिन्होंने सोना था, जिन्होंने खाना पीना था, जो भी हल्ला गुल्ला करना था, उन्होंने कहा जी यूनान में एंटर हो गए हैं, बस अब हम पहुँच गए यूनान। बड़ी एक खुशी भी हो रही थी कि यार शुक्र है नहर तक क्रॉस की थी ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी नहर क्रॉस करनी। अगर आप नहर क्रॉस कर गए तो समझे अब यूनान में, सारा समझना क्या यूनान में फिर एंटर हो जाना, यूनान में एंटर हो गए। तो वहां से जनाब अभी आगे का सफर जो है ना वो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार भैया अब क्या होगा। वो कहता है जी आपको ना ये इंटरनेशनल जो रोड्स होती है ना पूरी दुनिया में, इनके नंबर होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मोटरवे का M10 है, M9 है, M2 है, M1 है, इस तरह जो है वो पूरी दुनिया में ई के जो है ना वो E85, E90, E95, E71, E26, E72, E45, ये इनके नंबर होते हैं। उसने कहा जी भाई यहाँ से अब ये वो सामने जो है ना वो अलेक्जेंड्रा शहर है, फेरस वो फेरस है, तो उसको क्रॉस करके हमने वो आगे जो है ना वो E85 पे जाना है। E85 पे आपकी टैक्सियाँ आ जाएंगी, या E90 पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपकी जो है ना वो रोड E90 या E85 वाला रोड जो है ना उसके ऊपर टैक्सियाँ आ जाएंगी, और हम आपको जो है ना वो वहाँ पे टैक्सी में डालेंगे। तो 1.5 घंटे बाद आप सलोनिकी चले जाएंगे। सलोनिकी से फिर आप जिसने अथीने जाना है, जिधर भी जाना है, वो हमारा एजेंट टिकटें लेके देगा, आप अपने अपने लोगों के पास चले जाएँ। तो मैं खुश हो रहा था, मैंने कहा यार चलो शुक्र है, अल्लाह खैर करे। तभी अंधेरा था जनाब, यही बातें कर रहे थे। उसने कहा जी क्लोज करें अपना सारा, तो चलें जी आगे महाज की तरफ जाना है।
तो यही अभी हम बात कर रहे थे, तो हमने जो है ना वो बोट थोड़ी पीछे रखी हुई थी, तो फिर वहाँ से अपने उठे, बूट वगैरह पहने और जैकेट वगैरह पहनी, अपना सामान वगैरह बस्ता वगैरह टाइट किया, उठे वहाँ से, बोट पकड़ी, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अभी एक नाला आया, वो नाला भी नहर की जितना ही वो बड़ा था। वो बता रहा था कि यार ये नहर की दूसरा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे पानी का भाव ज़्यादा था। वो अब समझ ले कि नहर की डाइवर्शन कब किसी दौर में उन्होंने दी हुई थी कि वहाँ से बांध टूट गया था, तो नहर को उन्होंने डाइवर्ट करके जो है ना वो पानी इधर किया और फिर उसकी मरम्मत की। तो वो डाइवर्शन नहर की वो हमने क्रॉस की, वो क्रॉस की तो जनाब आगे जो है ना सारे बंदे उधर चले गए। उधर से जाके आगे जो है ना वो अभी हमने एक और नाला क्रॉस किया। नाला क्रॉस करने के बाद जनाब फिर आगे जो ना वो बंद आ गया, जहाँ पे अभी ग्रीके जो थे वो यूनान वाली आर्मी वाले पहरा देते थे। और उसने कहा कि यार ये जो बंद है ना, यहाँ पे आप चढ़े नहीं तो आप मरे नहीं, बस ये आपने ध्यान से क्रॉस करना है। यहाँ क्रॉस करते सार आपने आगे भाग जाना है, आपने आगे भाग जाना है, बाकी जो है ना वो अल्लाह खैर करे, आप परेशान ना हो, निज़ाम ठीक हो जाएगा। अभी हम पहुंच गए, अगर ये बंद हम क्रॉस कर गए ना फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं पकड़ सकती। हमने कहा जी ठीक हो गया, सही है सर, क्रॉस कर लेते हैं। वो हमने जनाब बंद क्रॉस किया, बंद क्रॉस करके जो ही नीचे गया ना तो एक गाड़ी की लाइट जो है ना वो ऐसे हमें महसूस हुआ है जैसे हमारी तरफ आ रही है। तो उसने जनाब वो आगे अभी नाला एक और छोटा सा, उसके लोकेशन में नाले बहुत ज्यादा थे जो फानी में लेके आया था। वो कहता है ये नालों वाली है तो इतनी जल्दी इधर पुलिस जो है ना वो अप्रूव नहीं कर सकती, अप्रोच नहीं पुलिस की इतनी जल्दी नहीं आ सकती, बस ये बंद क्रॉस कर ले, आगे हमारा सफर सेफ है, तो सारा खेतों में ही है, उधर पुलिस के उनके बाप भी नहीं आ सकते। तो जो ही हम जनाब वहाँ पे वो बंद क्रॉस किया, बंद क्रॉस करके आगे जो नाला आ गया उसके अंदर फिर उसने बोर्ड रखी अपनी, और बोर्ड के ऊपर जो है ना उसने बिठा के सबको वो क्रॉस कराया दूसरी तरफ। जब सब नाला क्रॉस कर गया फिर बोट उठा ली, आगे चले गए। अब आगे चल लेते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं ना, तो यार वहाँ पे जो है ना वो एक और ही नाला जो है ना वो हमें देखने को मिल गया जी, एक और नाला आ गया वहाँ पे रास्ते में। अभी परेशान ये थे कि यार ये कितने नाले हैं। वो कहते हैं यार नाले जितने भी हैं आप छोड़ें इनको, बस आपने क्रॉस करते जाना है, क्योंकि यूनान में काफ़ी बारिशें होती हैं और पानी जो है वो सारे वहाँ पे नाले ही नाले हैं, पानी बहुत ज़्यादा है उधर। तो उन्होंने कहा जी आप बस ये, हम आपको कौन सा नाले के अंदर से गुजार रहे हैं, आप कश्ती पे बैठ के जा रहे हैं, बस आप चले। वहाँ पे नाला हमने क्रॉस किया, तो आगे जो है ना वो एक सेम नमा जो नाला था वो काफ़ी लंबा था, हमने अब वो क्रॉस करना था। तो वो क्रॉस करने से पहले जो है ना वो हमें खेतों में से गुजरे, और वहाँ पे एक जो ना वो चौकी थी उसके ऊपर तारें लगी हुई थी, तो वो आर्मी वालों ने रास्ता बंद किया हुआ था, तो वो उधर से हमें लेके आ गया। तो अभी उसके पास ना एक वो झोंपड़ी सी बनी हुई थी, उसने कहा जी अभी सुबह के जो है ना वो 5 हो गए हैं, तो हम लोगों ने इधर से आगे निकलना है, तो इसके लिए आपने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो मेरा साथ देना है, क्योंकि अगर हम लेट हो गए ना तो फिर यहाँ पे पकड़े जाएंगे। जो ही वहाँ से हम आगे निकले हैं तो आगे एक ना वो हमें फिर दोबारा एक नाला आया, उसके ऊपर उसने बिठा के हमें, तो कश्ती के ऊपर, तो वो नाले में 2-3 मिनट ऐसे चलाता, आगे जाके एक झोंपड़ी आती वहाँ पे हमें छोड़ता। उधर जब जाते हैं तो पीछे सारे लड़के उधर आ गए हैं, उधर फिर हमने थोड़ी देर जो है ना वो बैठने के बाद तकरीबन कोई जो है ना वो मेरा ख्याल है हमने जनाब को दिन जो है ना वो निकलने के करीब था, उसने फिर वहां से मैं जो है ना वो चलाया है। अभी दिन निकलने में 1-1.5 घंटा रहता है। तो वो बंद जो पाया था ना, हम बंद पे के ऊपर चल गए हैं, उसके आगे तारें लगी हुई थी, तो वो कभी उसके नीचे से गुजार रहा है, कभी ऊपर से गुजर रहे हैं, कभी नीचे से कभी ऊपर से। तो उसने कहा कि यार 3 बंदे जो है ना वो आगे आगे जाएं, अगर वहां पे पुलिस या आर्मी आपको कोई चीज भी नजर आए ना, आपका काम है कि शोर मचा देना है आप लोगों ने वहां पे बस। तो बाकी जो है वो अल्लाह खैर करेगा, वो मुश्किल नहीं है, आपने शोर कर देना, तो बस भाग जाए वहां पे। अगर आपको पकड़ते हैं पकड़ा दें तो हम बाकी जो है ना वो तो भागेंगे ना। तो वो 3-4 लड़के आगे निकले जनाब, और हम पीछे पीछे भी आ रहे हैं। तो जो ही वो सड़क ऊपर गया ना तो उन्होंने ऐसे करके देखा, तो वो भी एक सड़क ही थी, पत्थर वाली सड़क है, यूनान में सारी पथरीली सड़कें होती हैं जो भी बॉर्डर पे है ना, तो वो बजरी से आवाज पैदा होती है। उन्होंने कहा कि बजरी में आवाज नहीं करनी, तो चुप करके देखना। हमने जब वो देखा ना तो जनाब ओके का निशान है, साफ है सारा रास्ता। वहां से अभी आगे देखा है तो वो हमने एक और नाला क्रॉस करना था जी, तो वो काफी बड़ा था, वो नहर से भी चौड़ा ज्यादा था लेकिन इतना गहरा नहीं था। तो उसने जनाब 2 चक्कर लगवाए हैं, तीसरा चक्कर पे फिर जो है वो हमारी बारी आ गई। तो जो ही वहां से हम निकले ना वो नाला क्रॉस कर रहे हैं, तो दरमियान में गए हैं, तो खुदा की कसम लास्ट में हमारा फेरा था कि पता नहीं सेकंड लास्ट था, हमें ऐसे ही जो है ना वो लगा है कि एक बड़ा सा मगरमच्छ है पानी के अंदर, वो हमारी तरफ आ रहा है, और पानी के ऊपर ऐसे करके ना ऐसे करके आधा मुंह नजर आ रहा था,
थोड़ी थोड़ा जो है ना वो अभी रोशनी हो गई थी, वो हमें ऐसे करके नजर आ रहा था और पानी के ऊपर कुछ तेजी से कुछ चीज हमारी तरफ आ रही है। तो वो जो डैंगर के साथ का लड़का था ना वो कहता है, "ओ फानी जल्दी चप्पू मारो, वो कोई चीज लगी होंगी है साढ़े वाले पास, या तो मगरमच्छ है या कोई सप पे बड़ा एनाकोंडा आ रहा है कोई।" तो जब उसने ऐसे कहा तो जनाब हम सारे थ्रेड हो गए, और जनाब उसने कहा कि यार इसके अंदर मगरमच्छ वाकई है। एक दफ़ा पहले भी जो है ना वो यहाँ पे हादसा हुआ था कि वो कश्ती पार करवा रहे थे, तो एक जो है ना वो मगरमच्छ वहाँ पे था बड़ा सा, तो उसने आते ही जो है ना वो हमला किया और कश्ती भी फट गई, और जो है ना वो 4-5 लड़के भी वो वलेट के ले गया। और ऐसा निज़ाम हुआ कि उसके बाद वो नहीं पता चला, और मतलब कि हादसा हो गए थे। तो जनाब उन्होंने जल्दी से चप्पू मारे, बस वो किसी तरह अल्लाह ताला को मंजूर था, हमने वो नाला पार किया। और अभी जो है ना वो ऐसे अपनी बोर्ड हम ऊपर करने ही वाले हैं ना, तो जनाब साथ में ही क्या हुआ कि वो उन्होंने ना वो पता नहीं क्या चीज़ थी, वल्ला आला, वो हमारी जो है ना वो शिप उसने बैक खींचना शुरू कर दी पानी के अंदर ही, तो जो कश्ती थी। तो हम जो है वो बस इसी सिलसिले में फिर हमने कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कोई हाथों का दिया हुआ जो है वो हमारे काम आ गया, कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। तो खैर जी वहाँ से फिर हमने बाहर निकले, और वो जो था ना हमारा जो हमारी कश्ती नुमा थी या उधर आके हमने छोड़ी, और छोड़ने के बाद उसको जो है ना वो क्योंकि लीक हो गई थी, वो पता नहीं क्या चीज़ थी जिसने उसको वापस खींचा, और वो उसने टैंकर ने ऐसे करके खींचा, वो पीछे से फट गई सारी। तो उसको अभी एक नाला हमने आगे क्रॉस और करना था, उसने कहा यार अब ये तो फट गई है तो चलो इसको यहाँ पे फेंको, तो एक तो चलो जो है ना वो हमारी जान छूटी इससे, दूसरा वो उसमें इतना पानी होगा तो आपने उसमें जो है ना वो गुजर के जाना है। हमने कहा जी ठीक हो गया, सही है। वहाँ से भी हम निकले तो थोड़ा थोड़ा दिन जो है ना वो निकल रहा है। तो आगे एक नाला था, तो उसमें जनाब वो पानी, खैर उसने हमें जिस जगह से फिर गुजारा ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, वो घुटनों तक ही आया हमें पानी जो है ना, तो मतलब 3-3 4-4 फीट था। लेकिन हमने जूते अपने उतार लिए थे और पैंटें जो है वो ऊपर कर ली, तो उसके अंदर से फिर गुजर गया। और वो तकरीबन कोई जो है ना वो कोई 15-20 फीट चौड़ाई वाला था वो एरिया सारा। तो जो ही ऐसे पाँव रखते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे पानी जो है ना वो पाकिस्तानी छप्पड़ है। तो पाँव नीचे जाता है और दलदल सी बनी हुई है, और दिल में इतना कि यार यहाँ पे कोई सांप ना हो, कोई कोई इस तरह के कीड़े मकोड़े, कोई ठुए, कोई जनाब वो पानी के जो जानवर होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कोई जोक ना हो इसके अंदर जो हमें लग जाए और तकलीफ दे, नुकसान पहुंचाए। तो खैर जैसे कैसे था, मैंने ऐसे जनाब वो कमरियाँ आ रही है जिसम को मैंने जल्दी जल्दी से उधर क्रॉस किया, वहाँ पे बैठ के पाँव धोए और उनको ऐसे करके हाथ से खुश करके फिर जुराबें पहनी, बूट पहने। तो इतने में दूसरे लड़के जो है वो भी सारे क्रॉस करके आ गए। तो जो ही वहाँ से जनाब अभी जो है ना आगे हम निकले हैं, तो उसने कहा जी अभी वो सामने आपको सड़क नजर आ रही है, बस हमने वो पुल क्रॉस करना है, आगे हमने जो है ना वो रेल की पटड़ी पे चढ़ जाना है, और पटड़ी पे हमने जाना है तो वो सीधा हम जो है ना वो लक्संद्रा शहर में चले जाएंगे। वहां से जो है वो हम जो है अपना गाड़ी आ जाएगी वहां पे E90 पे, यहीं 85 में हम पहुंचेंगे। तो हम भी बड़े खुश, अल्लाह शुक्र है तेरा कि हम जो है ना वो पहुंचेंगे। तो अभी उन्होंने कहा कि यार यहाँ से जो है ना वो 10-10 बंदे करके आगे ले जाओ, फनी तू 10 इधर ले जा, फलाने तू इधर ले जा, तू 10 इधर ले जा। 10-10 अलहदा भी किए हैं, और वो आगे पीछे चल रहे हैं सारे एक ही लाइन में, एक ही सिमत में आगे पीछे चल रहे हैं जनाब, जा रहे हैं। तो वहां पे हमें नहीं पता था कि एक छोटी सी पुली बनी हुई थी, उसके ऊपर जनाब जो है ना वो उससे हम गुजर के गए, तो वहां से आवाज आ रही थी टी टी की। तो हमने कहा जिस तरह पाकिस्तान में भींडा नहीं बोलता जो टी 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 करता रहता है, ऐसे करके वो भींडा टियाना टाइप आवाजें थी उसकी। तो वहां पे हमें ना ऐसे लगता है जैसे बत्ती जो है ना वो बल बुझ रही है, लेकिन वो हमने कहा कि शायद जुगनू हो या इस तरह का कोई निजाम हो। तो दिन भी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, तो उन्होंने एक कच्चे और पे हमें जो है ना वो चढ़ाया। जो ही चढ़ाया तो दूर से भी एक लाइट हमें नजर आई है, बड़ी तेजी की तरफ जो है, तेजी से हमारी तरफ जो है ना वो ट्रैवल करती हुई आई है। वो कहता है पैंचो पुलिस ने देख लिया जे, तो ना आपो अपने बंदे लेके निकल जाओ, किसी साइड ते हो जाओ, तो कोई चगल बज गई जे साढ़े को। जो ही ऐसे जो है ना वो जनाब उन्होंने कहा है ना, तो अभी अभी हम ये बातें ही कर रहे हैं, तो वो अचानक से वो ऐसे उसने जनाब वो गाड़ी ने ऐसे हमारी तरफ टर्न ली है, लाइट सीधी पड़ी है, उन्होंने कहा इतने ही लम्बे पे आ जाओ, इन्होंने पता ना लगे। वो जनाब ऐसे ना खेत था स्टाले का, या आप कह लें उसका उसमें चारा था, उसमें हम लेट गए हैं, और खाली टाइप एक बनी हुई थी उसके अंदर सारे ऐसे लेट गए हैं। वो गाड़ी वाले आए हैं तो उन्होंने जब देखा है ना, वो पुलिस वाली गाड़ी थी, उन्होंने नीली वर्दियां थी, वो जो ही वहां पे आए हैं तो उन्होंने ना ऐसे करके आवाजें दी हैं, अब कौन बोले जी, सारे चुप हैं। तो उन्होंने ऐसे करके लाइट मारी, बंदे नहीं नजर आ रहे। तो उनके पास दरअसल ना नाइट विजन थी, तो उन्होंने नाइट विजन से हमें देख लिया हुआ था कि 40-35 बंदे हैं। तो उन्होंने तो पहले देख लिया हुआ था, लेकिन हमने कहा कि चलो अगर बच जाए तो। पुलिस ने जनाब वहां से पकड़ लिया। तो इसके आगे जो है वो फिर पुलिस ने हमारा जो अशर किया वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो है ना
चोरी वाला निज़ाम जो है ना वो तुर्की के अंदर के, मेरा ख्याल है यार ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में ना बताऊं तसल्ली के साथ, क्योंकि वो जब हम तुर्की में गए थे, यहाँ से डिपोर्ट हो गए भी, इन पुलिस वालों ने मैं पकड़ लिया था और एक रात जेल के अंदर रखा। जेल के अंदर रखने के बाद फिर उन्होंने मैं उधर डिपोर्ट किया, वहाँ से फिर 200-200 रुपए की टैक्सियाँ दी, टैक्सी वाले को दिया, और सीधे फिर हम इस्तांबुल पहुँचे। जब पहुँचे ना, चलो ये मैं दरमियान वाला वाक़या बाद में सुना लूँगा, अभी मैं ये आपको सुना देता हूँ। तो अभी आपको वो लड़के बच्चों के साथ ज्यादती वाला भी सुनाना है, वो चलो नेक्स्ट एपिसोड में सुना लूँगा। तो ये वाला मैं ज़रूर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। जो हम वहाँ पे गए ना, तो जनाब वो टैक्सी वाला जो था ना, उसको हमने कहा कि यार हमको आपको पैसे जो है ना वहाँ पे जाकर देंगे, हमारे पास नहीं है, हम अपने बॉस को कहेंगे, वो तुम्हें हमारा काकी पैसे देगा। वहाँ के कांकी बोलते हैं दोस्त को। तो हमने कहा पैसे जो है ना वो कांकी के पास है, कार्दिश के पास, वो आपको पैसे देगा। तो वो बोलता है मुश्किल नहीं है, सही है। हम वहाँ से वहाँ घर का भी दरवाज़ा खटखटाया ना, 2-3 दफ़ा खटकाया, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। रात के तकरीबन बज गए हुए थे, क्योंकि वो तुर्की यूनान वाले रात को डिपोर्ट करते हैं। तो हम भी रात के 2-2:30 बज गए हुए थे जब घर वापस आए। तो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खुल रहा जी। तो जब खुल रही है तो हमने कॉल की वो ड्राइवर से लेके, तो वो जब हम घर में गए ना, तो वहाँ पे देखा है तो जनाब वो सारे बेचारे बड़े परेशान और बदहाल, ये 2 बंदे हैं तो वो रो जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। तो जब हम गए हैं तो हम भी उनके साथ बैठ के परेशान हो गए। तो हमने कहा जी क्या हुआ है? तो वो उस्ताद हमारा कहता, वो कहता यार होना क्या है, ये भाई जो है ना ये घर में अकेला था आज, तो बाकी सारे लोग जो है ना वो काम पे गए हुए थे, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि घर का दरवाज़ा खुला ना छोड़ा करें। ये बेचारा अंदर बैठा हुआ था, घर का एक लड़का बाहर गया तो उसने ना लाख नहीं लगाया दरवाजे को। जब गया ना दरवाज़ा सही तरह बंद नहीं किया, तो गली में से गुजरते हुए कुछ जो है ना वो गुंडे, आप उनको कुर्दे कह लें, या इसमें हमारे पाकिस्तानी भी मुलव्वस होते हैं, कुछ पठान भी मुलव्वस होते हैं। तो जो लोगों के घरों में डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, लूटते हैं लड़कों को, जो तनख्वाहें लेके आते हैं उनको लूटते हैं, और घरों में आके जो चीज़ होती है बस मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। तो उसके साथ भी जनाब उन्होंने ऐसे किया कि दरवाज़ा घर का खुला हुआ था, और वो अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, और अंदर एक लड़का था, तो उसको जाते हुए उन्होंने, एक ने जो है ना वो इधर छुरी रखी है। 3 लोग थे, उनके पास इतनी इतनी लंबी छुरियाँ होती हैं। यूनान के अंदर बहुत तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा कत्ल गारत होती है, थी पहले, अभी का नहीं पता। तो वहाँ पे लोगों को अगवा किया जाता था, वहाँ पे अगवा बरए तवान किया जाता था, लोगों को मारा जाता था और सेफें लगाई जाती थी। तो इतने जुल्म किए जाते थे वहाँ पे, बच्चों के साथ किस तरह रेप किए जाते थे, किस तरह जुल्म किए जाते थे। तो और वो वाला जो है ना वो कहता है कि यार इस तरह दरवाज़ा खुला हुआ था बस, तो वो लोग अंदर आए हैं, और अंदर आने के बाद उन्होंने इसको जो है ना वो मारा है। और ये देखो इसके जो ना वो इधर पट के ऊपर जो है ना रान जो है, वहाँ पे उन्होंने छुरी के निशान थे, शायद उसने उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश की या क्या किया। वो कहता जी बंदे आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हिलना नहीं, बैठे रहो। बस मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरा मोबाइल भी ले लिए हैं, पैसे भी ले लिए हैं, और जो है ना वो मुझे छुरियाँ भी उन्होंने मारी हैं। तो वो लड़का जो है ना दूसरा है किसके साथ का, वो तो उस वक्त बाहर निकल गया, तो ये अकेला था बेचारा। तो फिर जाते हुए उसको जो है ना उन्होंने पनिश भी किया काफ़ी। तो जो लोग तुर्की में रहते हैं या तुर्की में जाना चाहते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये है कि कभी अकेले बाहर ना निकलें, और ग्रुप के साथ रहें। घर में अगर आप, तो बाहर वाले दरवाजे का जो है ना वो आप कभी भी ना बसा खाएं। आप कभी भी उसका जो है ना वो ये ना करें कि यार खुला है या बंद है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रदेश में कभी भी घर का बाहर वाला दरवाज़ा आप खुला ना छोड़े, क्योंकि जहाँ पे भी रहते हैं अगर बाहर वाला दरवाज़ा आपने खुला छोड़ा हुआ है तो कोई भी बंदा अंदर आके आपको मार सकता है, आपकी सारी चीज़ें भी लेके जा सकता है। तो ये सारे मिसहैप हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना वो हम यहाँ से शुरू करेंगे जी, पुलिस ने हमारे साथ क्या बिहेव किया, किस तरह वापस डिपोर्ट करते हैं, और वो नेक्स्ट गेम में जो है ना वो लड़कों के साथ जो ज्यादती हुई थी, तो वो वाली आपके साथ सारी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए भाई को दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।